सार्वजनिक स्थलों के नामकरण को लेकर अक्सर राजनीति होती रही है। सार्वजनिक स्थलों के नामकरण को लेकर कई बार तो नेता आपस में उलझ भी जाते हैं, राजनीतिक दल अलग अलग मत रखते हैं, इसलिए कई बार हंगामा भी होता है। राजनीतिक दलों के लोग अपने अपने हिसाब से नामकरण करवाना चाहते हैं, इसलिए कई बार असमंजस की स्थिति बड़ी हो जाती है। उत्तराखंड में भी यही हो रहा है। एक सार्वजनिक स्थल का नामकरण होना है और इस नामकरण को लेकर दो पूर्व मुख्यमंत्री अपने अपने प्रस्ताव केंद्र को भेज चुके हैं। अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला और अब बारी तीसरे पूर्व मुख्यमंत्री की है, जो वर्तमान में हरिद्वार के सांसद भी हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रमेश पोखरियाल निशंक की। लेकिन वो मामला कौन सा है, वो जगह कौन सी है जिसका नामकरण किया जाना है और किसने क्या क्या प्रस्ताव भेजे हैं, ये सब मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अपने इस प्रकरण पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले अपने तमाम सम्मानित दर्शकों से मेरा आग्रह है, खबर यदि पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, इस पर अपनी राय जरूर जाहिर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड, इसे देवभूमि भी कहते हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई और दल हो, सभी इस देवभूमि के नाम पर सहमत हो जाते हैं। यानी उत्तराखंड की जो ब्रांडिंग है वो देवभूमि के नाम पर हो चुकी है। उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है देहरादून और देहरादून में एक हवाई अड्डा है, जॉलीग्रांट हवाई अड्डा। ये जॉलीग्रांट इसलिए क्योंकि जॉलीग्रांट गांव का नाम था जहां पर इस हवाई अड्डे को बनाया गया है। कुछ लोगों की जमीनें अधिग्रहित भी की गई हैं, विवाद कई तरीके से होते रहते हैं। ऋषिकेश से काफी नजदीक यह जॉलीग्रांट हवाई अड्डा है, लेकिन अभी तक इस हवाई अड्डे का कोई औपचारिक नाम नहीं दिया गया है। नामकरण करना है वास्तव में केंद्र सरकार को और राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव कई बार गए भी हैं, लेकिन उन प्रस्तावों पर कोई अमल केंद्र की तरफ से नहीं हुआ है। जॉलीग्रांट हवाई अड्डा या देहरादून हवाई अड्डे के नाम से ही इस जगह को, इस हवाई अड्डे को जाना जाता है। अब थोड़ा पीछे ले चलते हैं कि किस किस व्यक्ति ने, किस किस नेता ने कौन कौन से प्रस्ताव अपने अपने कार्यकाल में पास करके केंद्र सरकार तक पहुंचाए हैं। 2014 में हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। उनके कार्यकाल में 2015 या 2016 के आसपास हवाई अड्डे का नाम शंकराचार्य के नाम पर करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। आदि शंकराचार्य के नाम पर केंद्र को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इस उम्मीद से कांग्रेस की सरकार ने प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। कांग्रेस की सरकार ने जिस वक्त प्रस्ताव भेजा था उसके कुछ महीने बाद राज्य में विधानसभा के चुनाव होने थे। केंद्र ने हरीश रावत की तरफ से भेजे गए या हरीश रावत की सरकार की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई और जो फैसला होना था वो फैसला नहीं हुआ। हरीश रावत बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। उन्हें मालूम था कि अगर वो कोई ऐसा वैसा नाम का प्रस्ताव पारित करके भेजेंगे तो केंद्र उस पर राजनीति कर सकता है, इसलिए उन्होंने आदि शंकराचार्य के नाम का प्रस्ताव भेजा। और आप सबको अगर ध्यान होगा, केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया था। हरीश रावत जानते थे कि आदि शंकराचार्य के प्रति केंद्र सरकार के प्रमुख नेताओं की गंभीर या गहरी आस्था है, लेकिन केंद्र सरकार हरीश रावत के प्रस्ताव को कैसे मंजूर देती, क्योंकि अगला चुनाव बीजेपी ने हरीश रावत के खिलाफ ही लड़ना था और हरीश रावत के खिलाफ ही कांग्रेस में एक टूट का महत्वपूर्ण रोल अदा भी बीजेपी के नेताओं ने किया था। खैर, ये एक बात हो गई। अब बारी थी उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार की। 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए।
अब वो हरीश रावत के प्रस्ताव को कैसे आगे बढ़ाते या उसी प्रस्ताव पर कैसे जोर देते, ये एक राजनीति है। इसलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक नया प्रस्ताव पास कराया और उसे केंद्र सरकार को भेज दिया। वो प्रस्ताव था कि जॉली ग्रांट या देहरादून हवाई अड्डे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया जाए। लेकिन 2017 से 2023 आ गई, इस प्रस्ताव पर भी केंद्र ने कोई बात नहीं करी या कह लीजिए कोई फैसला इस पर नहीं हुआ। एक प्रस्ताव आदि शंकराचार्य के नाम पर करने का गया, दूसरा प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हवाई अड्डे के नाम को करने का गया। वो दोनों प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चले गए। दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चले गए। अब बारी आई है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की। निशंक हरिद्वार के सांसद हैं और जॉली ग्रांट हवाई अड्डा या देहरादून हवाई अड्डा हरिद्वार संसदीय क्षेत्र का ही हिस्सा है। उस हैसियत से एक बैठक में रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की। स्थानीय विधायक भी थे, कई और जनप्रतिनिधि भी थे, कई सरकारी अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे और इन लोगों ने एक प्रस्ताव पारित करके एक बार फिर से केंद्र सरकार को भेज दिया है। और प्रस्ताव वही है कि देहरादून हवाई अड्डे का या जॉली ग्रांट हवाई अड्डे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाना चाहिए। अब केंद्र सरकार को तय करना है कि ये किसके नाम पर हरी झंडी देते हैं, किसके नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखा जाता है। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि दो पूर्व मुख्यमंत्री अपनी मांग केंद्र सरकार के सामने कर चुके हैं, लेकिन नामकरण पर कोई फैसला केंद्र ने नहीं किया है। अब निशंक साहब मैदान में कूदे हैं। देखना यह होगा कि निशंक साहब की तरफ से जो प्रस्ताव पास हुआ है उसकी पैरवी वो केंद्र में किस तरीके से करा पाते हैं। वैसे शंकराचार्य के नाम पर भी आपत्ति नहीं होती अगर वो प्रस्ताव हरीश रावत की सरकार की तरफ से नहीं गया होता। लेकिन अब प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ही करने का भेजा गया है। यानी दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने जो बीजेपी के हैं उन्होंने प्रस्ताव भेजा है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, और एक पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के हैं उन्होंने प्रस्ताव भेजा है शंकराचार्य के नाम पर। देखना यह होगा कि केंद्र सरकार क्या नाम फाइनल करती है। देखना यह होगा कि केंद्र सरकार किसके द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को गंभीरता के साथ लेती है। जाहिर सी बात है, जो ताजा प्रस्ताव है उसकी पैरवी करना आसान है, और पैरवी करने वाले निशंक साहब अगर दिल्ली में होंगे तो हो सकता है उत्तराखंड के देहरादून हवाई अड्डे को एक नया नाम मिल जाए और लंबे समय से जो गतिरोध चल रहा है वो गतिरोध भी थोड़ा शांत हो जाए। क्योंकि जब निशंक साहब ने बैठक की, नामकरण का प्रस्ताव दिल्ली भेजा, तो हरीश रावत की प्रतिक्रिया आई कि शंकराचार्य के नाम पर प्रस्ताव पहले ही जा चुका है। देखना यह होगा कितनी जल्दी देहरादून हवाई अड्डे का नामकरण हो पाता है। साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।